हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त जैसे हम तेरे वचनों में जा रहे हैं प्रभु, तो हमसे एक जीवित रीति से बातें कर प्रभु, और परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमको बदलने के लिए मदद कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन संहिता उसका 84 का 10 पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 का 10, उसका पहला भाग इस प्रकार से लिखा है। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। ना परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से भी उत्तम है। ये जो बातें हैं, ये जो भजन है, वो राजा दाऊद ने लिखा है। और जब वो इस बारे में लिखता है तो सोचिए उसके मन में कि वो परमेश्वर के भवन के लिए कितना भूखा और प्यासा था। परमेश्वर के जो आंगन में जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कितना भूखा और प्यासा था वो कहता है कि तेरे भवन में बिताया हुआ एक दिन कहीं और बिताए हुए 1000 दिनों से भी उत्तम है। कितनी भी अच्छी जगह पर चाहे लेकर जाए उसे, पर फिर भी उसको अगर एक दिन भी परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने का मौका मिले तो वो दिन उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक उसके अंदर वो चाहत थी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की, उसके अंदर वो भूख और वो प्यास थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर से मुलाकात ले। दाऊद का जीवन जो है इस प्रकार का जीवन था। आज जो है इस लॉकडाउन के वजह से हम जो है फिजिकली परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, शारीरिक रीति से भवन में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि जो है रिलीजियस प्लेसेस, जो धार्मिक स्थल हैं, वो जो है ना खोले जाएं, जिसके वजह से हम संडे के दिन बहुत बार परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, एक साथ मिलकर स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं कलीसिया के लोग। पर क्या हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो भूख और वो प्यास है जो दाऊद राजा के जीवन में थी? ये हमको जो है अपने आप को जांचना, अपने आप में सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वही भूख मेरे और आपके जीवन में है कि हम परमेश्वर के भवन में या कम से कम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। उसके जीवन में जो है वो बहुत जो है एक ऐसी बड़ी चाहत रहती थी दाऊद राजा के जीवन में कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, चाहे वो इज़राइल में हो, चाहे वो यरूशलेम में हो, या चाहे इज़राइल के बाहर कहीं पे जो है वो जाता हो। उसके मन में हमेशा ये बात रहती थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, और उसको जब मौका मिलता था वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाला व्यक्ति था। आज इस लॉकडाउन में क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं? और दिन प्रतिदिन समय बिताना परमेश्वर की उपस्थिति में तो ज़रूरी है, पर जो है बहुत बार जो है लोगों के तरफ से इस प्रकार से मालूम पड़ता है, जब कॉल करते हैं लोगों को, जब कांटेक्ट करते हैं, तो अगर उनको पूछा जाए कि क्या आपने संडे को घर से ही प्रार्थना की, तो इस प्रकार से ये निराशा वाली बात आती है कि नहीं पास्टर, नहीं ब्रदर, संडे को हमने घर से नहीं की प्रार्थना। बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम संडे के दिन जब परमेश्वर के भवन में आते थे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, वैसे ही आज हम घर में रह के भी परिवार मिलके, जो अगर आपके घर में अगर 2 विश्वासी भी हैं तो भी परिवार ने मिल के जो है उन घर के लोगों ने मिल के वही संडे के जैसे प्रार्थना घर पे करनी ज़रूरी है। वैसे ही स्तुति आराधना परमेश्वर की करनी ज़रूरी है। वैसे ही जो है परमेश्वर का वचन सुनना ज़रूरी है। वैसे ही प्रभु के मेज में भाग लेना ज़रूरी है। वैसे ही जो है ऑफरिंग उठाना ज़रूरी है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमको कहीं पे किसी भवन में ही जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस समय पे आज हम मजबूर हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर घर में रहते हुए भी हम संडे को वैसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, वैसा ही उत्सव मना सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आनंद हमारी ताकत है और उसका आनंद हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। संडे के दिन जो है हमने पूरे आनंद के साथ परिवार के लोग मिलकर ना, अगर आप अकेले विश्वासी हैं तो भी आप घर में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है आपके घर से तो बात अलग है। अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और आपके इलाके में अगर कोई 2-3 लोग हैं
और विश्वासी, तो उनके साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। पर संडे की प्रार्थना विश्वासियों, मसीहों मत छोड़ो। संडे के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उत्साहित तरीके से आओ। दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है कि एक दिन तेरे भवन में, तेरे आंगन में बिताना कहीं बाहर 1000 दिन बिताने से बेहतर है। बहुत जरूरी है कि हम वही उत्साह रखें, लॉकडाउन में भी चलें। बहुत ज़रूरी है कि वही उत्साहित तरीके से हम जो है परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई करते रहें। जब मौका मिले हम परमेश्वर की बड़ाई करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसीलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के कामों का वर्णन करें, हम परमेश्वर के कामों को बताएं, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दें। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान दिया है, उसने अपना लहू बहाया है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन जी उठा। उसने आज हमको धर्मी ठहराया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम धर्मी जन जैसे जिएं, है ना। संडे के दिन हमको बहुत कुछ करना रहता है, पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में घर में समय नहीं बिता रहे। एक दिन अगर छुट्टी है तो आलसी मत बनो। परमेश्वर की उपस्थिति में परिवार मिलकर स्तुति आराधना करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।